कैसा विश्वगुरु है अपना पीएम नरेंद्र मोदी, जो इतनी भारी बेइज्जती के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जा रहा है। आखिर क्यों ट्रंप का निमंत्रण वह नहीं ठुकरा सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस यात्रा की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मोदी की इस यात्रा को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, जिससे यह साबित किया जा सके कि ट्रंप मोदी दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद है और इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस भागदौड़ की वजह यह है कि मोदी ऐसे समय अमेरिका जा रहे हैं जब वास्तव में उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण अस्वीकार कर देना चाहिए था, खासकर तब जब उनके समर्थक उन्हें विश्व गुरु कहते हैं। तब अमेरिका द्वारा भारत के नागरिकों के साथ किए गए इस अपमान के बाद प्रधानमंत्री से ऐसी ही उम्मीद की थी। इससे पहले कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी विमान को अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उसमें अवैध प्रवासियों को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि उनके देश के नागरिकों को सम्मान पूर्वक लौटाया जाना चाहिए। भारत के अवैध प्रवासियों के मामले में भी यही होना चाहिए था। बीते महीने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया था कि भारत अवैध भारतीय प्रवासियों को चरणबद्ध तरीके से वापस लेगा और इस मामले को तूल न देने की अपील भी की थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया और अमेरिकी सेना ने 104 भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर विमान में डालकर लौटा दिया और 40 घंटे की अमानवीय यात्रा के बाद उन्हें भारत भेज दिया गया। देशवासियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस अपमान का जवाब देंगे और ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा देंगे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, जबकि वे हर अवसर पर खुद को ताकतवर नेता के रूप में पेश करते हैं। जब चीन और अमेरिका को जवाब देने की बारी आती है तो मोदी खुद को कमजोर साबित कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने संसद में आपातकाल का जिक्र कर इंदिरा गांधी पर हमला बोला था, लेकिन यही इंदिरा गांधी 1971 के बाद के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को करारा जवाब देने से नहीं कतराई थी। अब आज के अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच कैसी केमिस्ट्री है? हाल ही में ट्रंप ने मोदी को फोन कर औपचारिक रूप से अमेरिका आने का न्योता दिया और फिर उनके बीच हुई बातचीत सार्वजनिक कर दी। ट्रंप ने अपनी पार्टी के नेताओं को बताया कि उन्होंने मोदी से कहा है कि भारत को और ज्यादा अमेरिकी हथियार खरीदने होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाया हुआ है। इसके बावजूद मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर चर्चा जारी है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नेताओं और हिंदुत्ववादी संगठनों ने सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार किया था कि मानो मोदी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हों। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से मोदी और भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और मानवाधिकारों के हनन जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध रखेगा, जो बाइडेन प्रशासन ने नहीं किया था। ट्रंप के लिए व्यापार और अमेरिका की श्रेष्ठता सबसे अहम है, लेकिन इस दोस्ती का भारत को अब तक का क्या फायदा हुआ? पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाया और अमेरिकी बाजारों को भारत के लिए मुश्किल बना दिया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में यह तक कहा कि अगर वो दोबारा व्हाइट हाउस लौटेंगे तो भारत को सबक जरूर सिखाएंगे। जब अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया तो बीजिंग ने तुरंत अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा दिया। कनाडा और मैक्सिको ने भी इसी तरह जवाब दिया, जिससे ट्रंप को शुल्क स्थगित करना पड़ा, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध रखी है। उल्टा ट्रंप के गुस्से से पहले ही भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। उदाहरण के लिए 1600 सीसी से अधिक के इंजनों वाली मोटरसाइकिलों पर शुल्क 50% से घटाकर 30% कर दिया गया है, जबकि छोटी मोटरसाइकिलों पर शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भी कर में कटौती होगी, क्योंकि पहले ट्रंप ने इस पर ऊंचा शुल्क लगाए जाने पर नाराजगी जताई थी।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चीन अमेरिका को सीधा जवाब दे सकता है, तो भारत क्यों नहीं? ट्रंप चीन पर सख्ती करेंगे और भारत को दोस्ताना व्यवहार देंगे, यह मानना गलत होगा। फिर भी मोदी ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, मोदी अपनी वैश्विक नेता की छवि को मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए ट्रंप का समर्थन और प्रशंसा जरूरी है। दूसरा, अगर व्यापारिक रियायतें नहीं दी गई, तो ट्रंप भी बाइडेन की तरह मानवाधिकार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर भारत को घेर सकते हैं। यही कारण है कि ट्रंप के सत्ता में वापसी से पहले ही भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती कर दी है। लेकिन सवाल वही है, देश के सम्मान और स्वाभिमान की कीमत पर मोदी ट्रंप से दोस्ती क्यों चाहते हैं? क्या यही विश्व गुरु का परिचायक है? लेकिन विश्व गुरु नरेंद्र मोदी ने झुककर अमेरिका जाने का फैसला कर लिया है।